आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में नए एनडीए सरकार के आते ही कानून व्यवस्था की तस्वीर ऐसी बदल रही है जैसे किसी पुराने मकान की दीवारें गिराकर उस पर नया और मजबूत किला खड़ा किया जा रहा हो। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही पुलिस तंत्र में एक ऐसा झटका लगा है जिसने अपराधियों की नींद अचानक उड़ा दी है। अब बिहार में अपराध का मतलब सिर्फ चोरी कितनी हुई है या नुकसान कितना हुआ है यह नहीं होगा। अब पुलिस यह देखेगी कि कहीं यह छोटी लगने वाली हरकत किसी बड़े नेटवर्क का बीज तो नहीं। सरकार का साफ संदेश है, अपराध की जड़ को वहीं काट दो जहां से वह पहली बार सिर उठाने की कोशिश करे, चाहे वह जेब कटी हो, साइबर ठगी हो या टिकट ब्लैक करने वाला कोई छोटा गुर्ग। अब कोई भी शुरुआत पुलिस की नजर में बच नहीं सकेगी। इस सिस्टम में छोटा अपराध जैसे कोई छूट का दरवाजा अब बंद हो चुका है। बिहार पुलिस मान चुकी है कि हर बड़ा गैंग किसी छोटे हरकत से ही जन्म लेता है और इसलिए अपराध की हर छोटी चिंगारी को उसी समय बुझा दिया जाएगा। सुशासन के इस नए संस्करण में अपराधियों के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा जाएगा। यह स्पष्ट संकेत है कि अब कानून से बचने की खिड़की उतनी ही तंग होने वाली है जितनी अपराधियों की सांस। नए फ्रेमवर्क में चोरी, पॉकेटमारी, स्नैचिंग, टिकट ब्लैकिंग, सट्टेबाजी, प्रश्न पत्र लीक, जुआ, धोखाधड़ी सबको संगठित अपराध की ही श्रेणी में रखा जाएगा। कारण भी ठोस है, इनमें ज्यादातर मामले दो या अधिक लोगों के लगातार शामिल होने से आगे चलकर बड़े गैंग में बदल जाता है। इसलिए अब ऐसी हर घटना को मामूली कहकर टाला नहीं जाएगा, बल्कि ऐसा माना जाएगा कि यह किसी नेटवर्क की पहली ईंट है और इसे वहीं तोड़ देना है। डीजीपी विनय कुमार का निर्देश भी बिल्कुल सख्त है। दो या अधिक लोग किसी अपराध को बार बार अंजाम देते मिले तो मामला सीधा संगठित अपराध के तहत जाएगा। इसमें अपहरण, वाहन चोरी, जमीन कब्जा, साइबर फ्रॉड, मानव तस्करी, अवैध हथियार कारोबार, सुपारी किलिंग से लेकर लूट तक सब आ जाता है। पुलिस का लक्ष्य अब सिर्फ अपराधी को पकड़ना नहीं बल्कि उसके गिरोह का डीएनए ही खत्म कर देना है, ताकि आगे चलकर यह किसी बड़े सिंडिकेट का रूप ना ले सके। यानी अपराध का बीज बोने से पहले ही मिट्टी पलट दी जाएगी। भारत की नई न्याय संहिता बीएनएस 2023 ने इस मॉडल को और मजबूत आधार दिया है। अब पुलिस यह भी देखेगी कि अपराध के पीछे कोई पैटर्न है, कनेक्शन है या किसी संगठित तरीके से की जा रही तैयारी। शुरुआत से ही नेटवर्क की पहचान, हिस्ट्री, सीट तैयार करना और निगरानी इन्हीं कानून का हिस्सा बनाया गया है। अपराध छोटा हो तो शुरुआत में ही दबा दिया जाएगा और अगर संगठित होने का संकेत दिखे तो बिना देरी उसे कुचल दिया जाएगा। छोटे अपराधियों को अब स्मॉल ऑर्गेनाइज क्राइम कैटेगरी में रखा गया है और ऐसे मामलों में स्पेशल रिपोर्ट केस दर्ज होंगे, मतलब अलग फाइल, अलग मॉनिटरिंग और लगातार रिव्यू। एक जेब कतरा भी अब पुलिस की संगठित अपराध वाली लिस्ट में दर्ज रहेगा और उसकी हर गतिविधि पर वही निगरानी होगी जो बड़े अपराधियों पर होती है। यानी छोटे अपराध की हर भनक अब बड़े खतरे की चेतावनी समझी जाएगी। सभी जिलों की एसएसपी, एसपी को आदेश है, कोई एफआईआर हल्के में नहीं जाएगी। हर छोटे अपराध की जांच उसी गंभीरता से होगी जैसे बड़े केस में होती है। हर घटना में यह जांच अनिवार्य होगा कि कहीं यह किसी सिंडिकेट का हिस्सा तो नहीं। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शुरुआत ही में एक धमाकेदार बयान से की, बिहार अपराधियों के लिए नहीं है, 5-7 दिन रुकिए, एक भी अपराधी यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। यह सिर्फ बयान नहीं है, आने वाले सिस्टम का ट्रेलर है। जंगल राज खत्म करने का दावा पहले भी हुआ, लेकिन इस बार सख्ती का टोन अलग है। नीतीश सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक सुधार है, जो साफ बताता है कि अब सुरक्षा ही सरकार की असली प्राथमिकता है। यह मॉडल सिर्फ आज के अपराध को नहीं रोकता बल्कि आने वाले भविष्य को भी सुरक्षित करने की तैयारी लगता है। इस नीति का मकसद साफ है, अपराध को पनपने ही मत दो, अगर जन्म ले भी तो सांस लेने से पहले ही खत्म कर दो। बिहार को आने वाले वर्षों में संगठित अपराध से मुक्त करने का यह संकल्प जितना आक्रामक दिखता है उतना ही असरदार भी होने की उम्मीद है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।